नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। हमारे सामने भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 31 से जुड़े कुछ नोट्स हैं, कुछ विचार हैं। आज हम इसी श्लोक के आईने में झांकने वाले हैं। कोशिश करेंगे समझने की कि इसमें स्वधर्म और धर्म युद्ध का मतलब क्या है, खासकर एक क्षत्रिय के लिए क्या मायने हैं इसके। तो चलिए खोलकर देखते हैं इसे जरा। ये श्लोक कुरुक्षेत्र के मैदान में आता है, ठीक उस वक्त जब अर्जुन युद्ध को लेकर बहुत दुविधा में है और श्री कृष्ण उन्हें उनके असल कर्तव्य की याद दिला रहे हैं। हाँ, तो स्रोत ये बताते हैं कि श्लोक का जो मूल संदेश है वो ये कि एक क्षत्रिय को अपने स्वधर्म को देखकर घबराना या हिचकना नहीं चाहिए। ये स्वधर्म आखिर है क्या चीज? क्या ये सिर्फ समाज का दिया हुआ कोई काम है? देखिए, यहाँ स्वधर्म का मतलब सिर्फ एक बाहरी सामाजिक भूमिका या जिसे हम वर्ण कहते हैं उससे बंधा कर्तव्य ही नहीं है। स्रोत असल में इशारा करते हैं कि ये व्यक्ति की अंदरूनी प्रकृति, उसके स्वाभाविक रुझान से भी जुड़ा है। जैसे क्षत्रिय के लिए धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना उसका स्वाभाविक कर्तव्य माना गया। क्यों? क्योंकि ये उसकी प्रकृति भी है और उसकी सामाजिक भूमिका भी। और दिलचस्प बात यह है कि कैसे कर्तव्य को सीधे व्यक्ति के स्वभाव से जोड़ा गया है। ये सिर्फ कोई नियम नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि उसके होने का, उसके अस्तित्व का एक तरीका है। और फिर ये हिस्सा आता है, न विकंपित मरहसी। जी। यानी तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए। इसमें तो कमाल का जोर है। ऐसा लगता है जैसे कृष्ण सीधे कह रहे हो, भाई सोचो मत ज्यादा, अगर ये तुम्हारा धर्म है तो बस करो। इसमें एक सीधी, एक शक्तिशाली ऊर्जा सी महसूस होती है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये हिच को, संदेह को सीधे खारिज करने जैसा है। और ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ये कोई ऐसी वैसी कोई आम लड़ाई नहीं है। ये है धर्म्याद्धि युद्धात्, यानी धर्म के लिए, न्याय के पक्ष में होने वाला युद्ध। हाँ। स्रोत तो बिल्कुल साफ कहते हैं कि एक क्षत्रिय के लिए इससे बेहतर, इससे ज्यादा कल्याणकारी और कोई रास्ता है ही नहीं। श्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें तो ये अपने व्यक्तिगत कर्म को, अपने एक्शन को एक बड़ी नैतिक या कह लें लौकिक व्यवस्था यानी धर्म के साथ अलाइन करने की, जोड़ने की बात है। खुद को एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा समझना। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, स्रोतों में ये सवाल भी उठाया गया है कि क्या ये सीख सिर्फ योद्धाओं, सिर्फ क्षत्रियों के लिए ही है? जी, सही सवाल है। और जवाब मिलता है कि नहीं, इसका संदेश कहीं ज्यादा व्यापक है। ये तो हर किसी को अपने अपने क्षेत्र में अपनी जो भी भूमिका है उसके अनुसार पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाने की प्रेरणा देता है। तो फिर इसका मतलब आज के समय में किसी ऐसे इंसान के लिए जो रणभूमि में तो नहीं है, उसके लिए क्या मतलब हुआ? बिल्कुल सही सवाल। देखिए, जो मुख्य सिद्धांत यहाँ से उभर कर आते हैं वो ये हैं। पहला, अपने स्वाभाविक कर्तव्य यानी स्वधर्म को पहचानना और उसे स्वीकार करना। ठीक है। दूसरा, उस कर्तव्य को धर्म के अनुसार, नैतिकता और न्याय के दायरे में रहकर निभाना, जैसे क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध है। और तीसरा, उस रास्ते पर बिना हिचकिचाए पूरी निष्ठा से टिके रहना, वही नौ विकंपितो मरहसी। जरा सोचिए, आज के जमाने में कोई डॉक्टर है, उसका स्वधर्म क्या हुआ? मरीजों की सेवा करना। अब मुश्किल हालात में भी जब सब कुछ बहुत कठिन लगे तो शायद ये श्लोक उसे याद दिला सकता है कि भाई अपने कर्तव्य पर डटे रहो। सही बात है। लेकिन हाँ, ये सवाल अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है कि आज की इस जटिल दुनिया में कोई अपना स्वधर्म कैसे तय करे, कैसे पहचाने? तो संक्षेप में कहें तो ये श्लोक हमें अपने तयशुदा और खासकर न्याय संगत कर्तव्य के प्रति अटूट रहने का संदेश देता है। और ये तब और जरूरी हो जाता है जब वो कर्तव्य किसी बड़े नैतिक उद्देश्य से जुड़ा हो। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर आकर बात और भी दिलचस्प हो जाती है, पता है? अंत में एक विचार करने लायक प्रश्न ये उठता है कि आज की इस उलझी हुई जटिल दुनिया में अपने स्वधर्म को खोजना, उसे समझना, वो उस प्राचीन कुरुक्षेत्र के तुलनात्मक रूप से स्पष्ट माहौल से कितना अलग हो सकता है? और इस श्लोक के कौन से सिद्धांत हैं जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। वाकई ये तो सोचने के लिए एक बहुत गहरा सवाल आपने छोड़ दिया। उम्मीद है इस बातचीत से गीता के इस महत्वपूर्ण श्लोक पर एक नई रोशनी पड़ी होगी श्रोताओं के लिए।